कभी सोचा है कि अगर दुनिया तुम्हें मजबूर कर दे कि अपना ईमान बेच दो और तुम कह दो हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, तो क्या अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, वही अल्लाह तुम्हें ऐसे मौजज़े से गुजारेगा कि तुम्हारा नाम हमेशा के लिए कुरान में लिखा जाएगा। ये कहानी उन्हीं लोगों की है, असहाबे कैफ, वो जवान जो दुनिया के जुल्म से भागकर एक अंधेरी गार में चले गए और अल्लाह ने उन्हें 300 साल तक सुला दिया सिर्फ उनके ईमान के बदले में। ये वाकया उस दौर का है जब दुनिया में शिर्क अपनी इंतहा पर था। रोमन एम्पायर अपनी कुदरत दिखाने में लगा था। लोग पत्थरों और बुतों को पूज रहे थे और हक की आवाज दबाई जा रही थी। एक जालिम हुक्मरान जो सबको मजबूर करता था कि वो देवताओं के आगे सजदा करें, जो मना करता उसका सर काट दिया जाता। असहाबे कैफ कुछ जवान मोमिन थे जो अपने शहर के काफिर हुक्मरान से बचने के लिए गार में चले गए। उन्होंने अपना घर, दौलत और जिंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। कुछ रिवायत में आता है वो लोग नोबल फैमिली से थे, जवान, तालीम याफ्ता और सोसाइटी के एलीट, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में ईमान का नूर डाल दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं। दिल में सवाल उठा, ये पत्थर हमारे रब कैसे हो सकते हैं? और उस वक्त उनके दिल से एक आवाज निकलती है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो आसमानों और जमीनों का रब है। वो कुछ जवान इकट्ठा हुए और एक जगह छुपकर इबादत करने लगे, लेकिन उनकी बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उन्हें बुलवाया और धमकी दी, अगर तुमने हमारे इलाहों को ना माना तो हम सबको जिंदा जला देंगे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। फिर उन्होंने फैसला किया, दुनिया से भागकर अपना ईमान बचाएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, जब वो शहर से निकले तो एक वफादार कुत्ता उनके पीछे हो लिया। वो भी अल्लाह के जिक्र में शामिल हो गया। उनका कुत्ता घर के दरवाजों पर अपने पैर फैलाकर पड़ा था। ये जवान रात के अंधेरों में निकल पड़े। पीछे जुल्म, आगे बस अल्लाह का भरोसा। वो चलते गए, पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हुए एक गार तक पहुंच गए, एक पुरानी छुपी हुई केव जिसे लोग कैफ कहते थे। जब वो गार में पहुंचे तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, अपनी तरफ से हम पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे लिए हमारे काम में सहूलत पैदा कर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सुला दिया, एक ऐसी नींद जो 300 साल तक चली कुरान के लफ्जों में। फिर हमने उनके कानों पर मोहर लगा दी और वो गार में कई साल तक सोए रहे। अल्लाह ने उनके जिस्म को इस तरह महफूज रखा, वो ना सड़े, ना गले, ना भूखे हुए। सूरज उनके गार पर इस अंदाज में चलता था कि गर्मी उनके जिस्म को छू नहीं पाती थी। तुम देखते जब सूरज निकलता तो उनकी गार को दाएं तरफ छोड़ देता और जब ढलता तो बाएं तरफ। उनके जिस्मों को अल्लाह ने बरकरार रखा और उनका जिस्म थोड़ा थोड़ा हिलता रहा ताकि जमीन उन्हें खा न ले। उनका कुत्ता भी गार के दरवाजे पर था, अल्लाह ने उसे भी महफूज रखा। उनके चेहरे पर नूर था जैसे वो सो रहे हों, लेकिन वक्त रुक गया हो। फिर अल्लाह ने उन्हें जगाया। उनमें से एक ने आंखें खोली और कहा, कितना वक्त हम यहाँ रहे? उन्होंने सोचा, शायद एक दिन या आधा दिन। सुभान अल्लाह। उन्होंने सोचा कि कुछ खाना लाया जाए। एक जवान शहर गया हाथ में पुराने सिक्के लेकर, मगर जब वो शहर पहुंचा तो सब बदल गया था। वो शहर जहां शिर्क होता था अब एक मोमिन कौम का था। सुभान अल्लाह। लोगों ने अल्लाह को अपना रब माना हुआ था। जब उसने वो पुराने सिक्के दिए, लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये तो पुराने दौर के सिक्के हैं, ये तो सदियों पहले के हैं। लोगों ने राजा को बताया। राजा ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ। और जब वो राजा के सामने गए तो सब कुछ समझ आया। वो यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने सदियों पहले महफूज रखा था। जब उन्हें उठाया गया, अल्लाह ने उन्हें दुनिया के लिए एक निशानी बना दिया। उनके उठने से लोगों का यकीन और महफूज हुआ कि कयामत हक है। फिर अल्लाह ने उन्हें वापस बुला लिया। ये दुनिया में उनका मिशन पूरा हो गया था। राजा ने कहा, उनकी याद में एक मस्जिद बनाओ। जो लोग उनके मामले पर गालिब आए, उन्होंने कहा, हम उनके मुकाम पर मस्जिद बनाएंगे। उनका नाम दुनिया भूल गई, लेकिन अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। अब हर जुमा जब कोई इंसान सूरह कैफ पढ़ता है तो असहाबे कैफ का जिक्र जिंदा होता है।
असहाब कैफ हमें सिखाता है कि जब दुनिया तुम्हें मजबूर करे कि ईमान बेच दो तो दुनिया से भाग जाओ, लेकिन ईमान से नहीं। उन्होंने अपना घर, दौलत और जिंदगी छोड़ दी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी तो सिर्फ गुजर चुकी है, हिस्ट्री नहीं, ये एक रिफ्लेक्शन है हमारे लिए। आज भी हर मोमिन अपने दौर का असहाब कैफ बन सकता है। फितनों के दौर में, दज्जाल के फितने में, जब अपना ईमान महफूज रखेगा वो अल्लाह की निगाहों में सबसे महफूज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूरह कैफ की पहली 10 आयत याद करेगा उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखा जाएगा। असहाब कैफ का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। हर जुमा सूरह कैफ पढ़ो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।